अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू अलीनाज़ लाइफ। तो मैं आज आप लोग को अपना दिखाने वाली हूँ नारान का ये होटल रूम। एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी मैस हुआ हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जाना था क्या कहते हैं बाबू सर टॉप। तो सब चीज़ें हमारी ऐसी बिखरी पड़ी हैं, मैट्रेस नीचे ही बिछा हुआ था बच्चों का। तो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि जब हम यहाँ बालकनी में आते हैं तो बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। सामने जो आपको बर्फ़ है वो नीचे स्लाइडों के गिरी हुई है और यहाँ साइड पे कुछ होटल्स भी बन रहे हैं। तो इसी व्यू की वजह से स्पेशली यहाँ पर लोग जो है वो होटल बना रहे हैं कि यहाँ का जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। बादल अभी भी हुए हुए हैं। कल उससे पहले जो व्लॉग में आपने देखा था कि बहुत बारिश हुई थी और आज बाबू सर टॉप जाना है तो दुआ कर रहे हैं कि आज जब इतनी बारिश ना हो। कि बारिश होती है तो थोड़ा सा मसला ये होता है कि फिर इंजॉय सही नहीं हो पाता। बाकी बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का, सुभान अल्लाह। और यहाँ से हमारी जिप क्रॉस होती हुई जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे जो है वो झील सफुल मरूक का रास्ता पड़ता है। तो बाहर थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए थे अपने टिकटॉक के लिए, तो इसलिए मेरे हैंड्स थोड़े से हवा से यहाँ वहाँ हो रहे हैं। जी हम लोगों ने सबसे पहले तो है वो नाश्ता वगैरह किया था और नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं बाबू सर टॉप के लिए। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है कि आप बोर ही नहीं हो सकते हैं। हालांकि रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा था बट वो कब गुजरा में पता नहीं चला। और अभी हम पहुँचे ही हैं तो स्नोफॉल जो है वो हल्की हल्की सी होना शुरू हो गई थी। बच्चों की मैंने अच्छी खासी तैयारी की हुई थी पर मुझे पता नहीं क्यों वो तैयारी भी कम लग रही थी कि शायद मुझे से डबल तैयारी करनी चाहिए थी। और मैंने तो हिजाब वगैरह किया होता तो उससे काफ़ी मेरी ठंड काफ़ी जो है वो कवर हुई थी। डबल कपड़े बच्चों को मैंने पहनाए हुए हैं और मौसम भी जो है वो गज़ब का हुआ है। क्लाउड्स ने हमें यहाँ वहाँ से आके अच्छी तरह से घेर लिया था और अभी तो ये सब स्टार्ट है और अभी मज़ीद ये तेज़ हो जाएगी। और बस ऊपर पहुंचते ही जो है ना सबसे पहले मेरे कान बंद होना शुरू हो गए थे और ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो गया था क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर हम लोग गए हुए थे। और यहाँ पे आप आसपास देखें अभी बिल्कुल ही क्लाउड्स हैं जो कि हमें इतने दूर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब बर्फ़बारी थोड़ी सी तेज़ होगी तो फिर हम वापसी की तरफ अपनी वैन की तरफ जाएंगे क्योंकि बच्चों का साथ था, बच्चों को भी सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई थी। खैर अभी तो हम इंजॉय करेंगे और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम माँ को थोड़ी ठंड लगी थी, बाबा ने इसे गोद में ही लिया हुआ था क्योंकि बच्चे थक जाते इस वजह से। तो जी चलते हैं आगे। अपने बच्चे मैंने ऐसे संभाले हुए जैसे मुर्गी चूहे संभाल के नहीं चल रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से। और आपको दूर दूर का मैं मंज़र दिखा रही हूँ कि कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। और ये बाबू सर टॉप का जो है एक बोर्ड है जहाँ पर इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री के साथ साथ इसकी ऊंचाई लिखी हुई है कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग गए हैं। अच्छा वैसे तो ये वीडियो क्लिप्स जो मेरे हस्बैंड ने बनाए हुए थे और लेकिन इनको मैं बताना भूल गई थी उन्होंने अपना कैमरा किस तरह से पकड़ना है। तो टोटली वीडियोस जो है वो इसी शेप में बनी है। थोड़ा सा आप इसको जो है वो रोटेट कर लेना हमारे लिए। है जी अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इससे आगे थोड़ा और मज़ीद जाएंगे बर्फ़ की तरफ। और साथ साथ मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करी थी कि अल्लाह पाक ने मुझे जून वाले महीने के अंदर जो है वो हमें इस तरह से स्नोफॉल दिखा दिया। लेकिन स्नोफॉल देखने का मेरा बड़ी ही ख्वाहिश थी लेकिन स्नोफॉल नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ के रास्ते जो है सब ब्लॉक्स हो जाते हैं और इसी वजह से। सेकंड ये कि बच्चों को मैंने अच्छी तरह से कैप वगैरह पहना दिए थे और ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी तो मैं इसलिए अपने फेस पे हाथ रख के जो है वो खुद ही अपनी सांस से काम चला रही थी, इनहेल कर रही थी। और हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो गई थी। यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़रा डाउन हो रही थी लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है बेटर थी। लेकिन जैसे जैसे हम वापसी घर होटल पहुँचे हैं ना तो बस फिर तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो कि जिनके दिल का मसला है, मुझे क्यों ऐसा होता है, आई डोंट नो कि क्या मसला है ऐसा। खैर अभी इस वक्त को मैं इंजॉय कर रही थी अपने बच्चों के साथ और बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से खूब खेल रहे हैं बॉल बना के स्नो की। और अल्लाह का शुक्र अदा फिर से करती हूँ। जून में हमारा प्लान बना था जाने का, बस वीडियो जो है वो एडिट करते करते बहुत टाइम हो गया था। अभी आप देखें कि किस कदर जो है वो आसपास बातों ने घेर लिया कि हमें दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये जो झूला है बाबू सर टॉप का बहुत फेमस है, हम इस पर भी नहीं बैठे थे। यानी मैं बस बच्चों को हाथ पकड़ा और मैंने कहा बस आप फॉलो करो मुझे। और मुझे नहीं पता था कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी। और अब इन अंकल को चेक करें माशाल्लाह, ये कराची से आए थे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनसे पूछ लिया कि अंकल आपको सर्दी नहीं लग रही।
तो ही सेड कि बेटा मैं कराची से आया हूँ, मुझे वहाँ गर्मी बहुत लग रही थी, तो ये गर्मी सर्दी तो मुझे अच्छी लग रही है। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह आपको जो है वो मज़ीद हिम्मत दे। तो अभी आप ये चेक करें मंज़र यहाँ का, अल्लाह बहुत ही गज़ब का लग रहा है। और अभी मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आप यकीन करें मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस मंज़र को। दिल कर रहा है कि मैं वापसी चली जाऊँ, कि बड़ा ठंडक थी, सुकून था। और ये आसपास जो है ना, आगे साइड पे खाइयाँ भी हैं और धुंध भी है। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भैया आप आगे चलें, मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ। उसके बाद हमने बच्चों को जो है वो वैन में बिठाया है, क्योंकि उनको सर्दी बहुत लग रही थी। वो कार्टून देख रहे थे मोबाइल के अंदर। फिर हम लोग बाहर आए, तभी हमारी जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल स्नो से जो है ना वो वाइट हो चुकी है। मैं और हमाद यहाँ स्टॉल पे आके बैठ गए थे। पठान जो है यहाँ पर कॉफ़ी बना रहे थे और चिप्स वगैरह थे और बॉयल एग था। तो कुछ सोचा कि कुछ खा पी लें, भूख लगना शुरू हो गई थी हम लोग को। क्या इतना घंटे का सफ़र हमने जो ऊंचाई पे किया है उसकी वजह से। तो अभी मैंने इसको अच्छे से पहनाया है हमाद को। और यहाँ पे हमने कॉफ़ी मंगवाई थी। कॉफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन आप यकीन करें जितनी ऊंचाई है तो उतने ही ज़्यादा हाई फाई रेट हैं। और ये अंडा भी कोई अभी का ताज़ा बॉयल नहीं हुआ हुआ, ये बासी था यार। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? खैर, चिप्स वगैरह हमने एंजॉय करी और वापसी अपने रवाना हो चुके हैं हम लोग यहाँ से। जितना एंजॉय करना था कर सकते थे हमने किया, बट हम लोग काफ़ी टाइम तक रुके। तकरीबन हमने 1.5 घंटा वहाँ स्टे किया है। लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गई थी, बर्फ़ हर जगह आपको नज़र आ रही होगी। और मैं आपको उसके बाद के मंज़र दिखाती हूँ कि हमारे किसी मुसाफिर ने जो है वो टिकटॉक अपनी डाली थी जो बाद में गए थे। तो इस तरह का मंज़र है बाबूसर टॉप पे कि फुल बर्फ़ है, फुल बर्फ़। ठीक है, और अब हम वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बाद का मंज़र कैसा था। उसके बाद वो रास्ते सब बंद कर दिए थे और अब हम लोग बैठ चुके हैं अपनी वैन में। हम डांस कर रहे हैं। गाना जब लगते हैं तो हमारा साहब जो है ना बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। तो बस अभी हम होटल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाद के जो हमारे टूर है, हम लोग कहाँ कहाँ गए, उसके बाद का मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सॉरी कि बहुत लेट मैंने अपना जो है वो ये व्लॉग अपलोड किया है, क्योंकि यार बस क्या बताऊँ, गर्मी बहुत है और बच्चों की तरफ से भी तवज्जो थोड़ी हटी हुई थी। अब उनकी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत कम टाइम लग रहा था मुझे वीडियो एडिट करते हुए। और बस ये अल्लाह का शुक्र है, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इन्जॉय किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।